गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष हमारे भारत में और मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, जिसके तहत आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। 9 सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी अभी अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं और 10 सब्जेक्ट आपने इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी इंगेजमेंट में से एक चूज़ किया है। और ये जो वीडियो है वो इसलिए है कि आप किस तरह से फील्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। दिस इज़ अ गाइडलाइन वीडियो फॉर योर फील्ड प्रोजेक्ट। इसमें हम आपको मेजर पॉइंट्स बताएंगे, साथ में ये बताएंगे कि किस तरह से आपको किस हेल्प से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ये जो प्रोजेक्ट वर्क होगा ये आपके 4 क्रेडिट्स का होगा, जिसमें से जो आपके 100 मार्क्स इसको असाइन किए जाएंगे। 50 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे, जो आप आपके फाइल के तौर पर एक रिपोर्ट के तौर पर प्रेजेंट करेंगे, और 50 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के होंगे जो आपके वाइवा को इंक्लूड करेगा। जैसा कि आप 10th और 12th में अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वाइवा देते आए हैं, वैसे ही 50 मार्क्स का वाइवा आपका यहाँ पर भी होगा। अब नेक्स्ट बात कि आप इसकी गाइडलाइन कहाँ से लेंगे, इसका गाइडेंस आप कहाँ से लेंगे। तो आपको हम एक कॉलेज की तरफ से एक फैकल्टी सुपरवाइज़र आपके गाइड के तौर पर असाइन करेंगे, जिनके साथ आप समय समय पर चर्चा करके अपने प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषयों में से किसी एक टॉपिक का चयन अपने फैकल्टी की सहायता से या स्वयं कर सकते हैं, और आपको किसी एक संस्था पर जाकर इस पर अपना प्रोजेक्ट काम कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आप या तो व्यक्तिगत तौर पर अपनी सुविधा अनुसार अपने घर के आसपास अगर आपको कोई ऐसी संस्था दिखाई देती है जहां आप अपना प्रोजेक्ट पर कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इसे इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं, या फिर आप 4 से 6 विद्यार्थी मिलकर एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होंगी, आपका काम डिवाइडेड होगा और आपको उस फाइल में मेंशन करना होगा कि आप सबने वो काम क्या किया है। इसके अलावा इसको आप या तो पूरे 7 दिवसों में कंप्लीट कर सकते हैं, या आप इसे 15 पार्ट टाइम डेज में यानी कि अंशकालिक समय में भी पूरा कर सकते हैं, जिसमें आप पूरे दिन ना जाकर, हाफ डे जाकर 15 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप जितने बच्चे ग्रुप में हैं, आप क्या करेंगे, आप वहाँ जाकर सब साथ में काम करेंगे। वहाँ का प्रमाण पत्र या वहाँ पे खींचे गए आपके फ़ोटो जो होंगे वो एक साक्ष्य यानी कि प्रूफ की तरह आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसमें सारे बच्चे उपस्थित हो अगर आपने एक समूह बनाया है तो। इसके अलावा आपकी जो रिपोर्ट है वो 4 भागों में बटी होगी। आपको अपनी रिपोर्ट को 4 भागों में लिखना होगा, जिसका फॉर्मेट अब अभी आपको अगली स्लाइड्स में बताएंगे। सबसे पहले वो होगी P1, ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी जो 500 शब्दों में होगी। P2 सेकेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपकी 500 शब्दों में होगी, और तीसरी भी आपकी 500 शब्दों में होगी। लेकिन आपकी फाइनल रिपोर्ट जो होगी, जिसमें आप सारे चीज़ों का समावेश करेंगे, सारे बिंदुओं को समावेश करेंगे, वो आपकी 5000 शब्दों में होनी चाहिए न्यूनतम, यानी कि मिनिमम 5000 वर्ड्स आपको उसमें लिखने हैं। आपके कुछ अप्रूवल फॉर्मेट्स होंगे, जिसमें आपको G1 और G3 फॉर्मेट्स में अपने कॉलेज से जाकर किसी और संस्था से आपको पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आप वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। अब इन बिंदुओं को हम आगे डिटेल में समझेंगे। इन डिटेल्स में हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या अपनी फाइल में लगाना है, जो P1, P2, P3 होंगे उनमें आपको क्या लगाना है, ये सारी बातें अभी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देखेंगे, इसमें आपको एक इंडेक्स दिखाई देगा, है ना। इंडेक्स में आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट है, जिसमें आपको मैं अभी बताऊंगी कि आपको इसमें कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स यानी कि जैसे हम जानते हैं डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, जैसे कि घोषणा पत्र हो गया, आभार पत्र हो गया, ये सब चीज़ें हमको कैसी लगानी है डिस्क्रिप्शन में वो आएगी। जैसा मैंने अभी आपको P1 बताया फर्स्ट चैप्टर, वहाँ इस फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि इस P1 के अंदर 500 शब्दों में आप क्या लिखेंगे, सेकेंड चैप्टर में P2 में 500 शब्दों में आप क्या लिखेंगे, थर्ड चैप्टर में P3 में आप 500 शब्दों में क्या लिखेंगे। इसके बाद आपकी एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी जो P4 होगी, वो आपकी एक डिटेल रिपोर्ट होगी, जो आपने 15 दिन या 7 दिन जो काम किया होगा वो उसके अंदर दिखा जाएगा। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पेज देखेंगे, आपकी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फर्स्ट पेज होगा, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, जहां आपने काम किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे, जिसमें आपके कॉलेज का लोगो और नाम होगा, ये आपका फ्रंट पेज होगा। उसके बाद आपका एक डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यानी कि जिस विद्यार्थी ने अपना कार्य पूर्ण किया है उसका घोषणा पत्र होगा कि उसके द्वारा किया गया कार्य मौलिक है, ओरिजिनल कार्य है वो, और इसका डिक्लेरेशन आपको देना होगा।
थर्ड पेज आपका होगा डिक्लेरेशन बाय द सुपरवाइज़र, यानी कि ये वो प्रूफ होगा कि आपने किसी एक सुपरवाइज़र के अंडर में काम किया है और ये सुपरवाइज़र के द्वारा ही भरा जाएगा, यानी कि आपके निरीक्षक पर्यवेक्षक के द्वारा इसको भरा जाएगा। अगला आपका होगा, ये एक लेटर होगा, एक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। जैसे हम जानते हैं कि हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हमको एक एंड होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट हुआ एक सर्टिफिकेट होगा जो आपका प्रूफ होगा कि आपने उतने दिन इस दिनांक से इस दिनांक तक वहाँ रहकर अपना काम कंप्लीट किया है। इसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, आभार पत्र, यानी कि इसमें आप ग्रैटिट्यूड या थैंक्स करेंगे उन सभी को जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप इतना अच्छा फील्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। अब हमारा मेजर आएगा प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, यानी कि बॉडी और स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट कि आप अंदर लिखेंगे क्या। इसमें आप सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि आपका पहला प्रगति प्रतिवेदन जो 500 शब्दों का होगा, उसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है, कि आपने किस विषय पर चुनाव किया है, किस विषय पर आप अपना प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क प्लान, यानी कि आपने क्या डिसाइड किया है कि आप किस किस दिन क्या काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि आपने काम का विभाजन, काम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है सबके बीच में। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप जहाँ गए हैं वो किस तरह की संस्था है, वो अर्धशासकीय है, वो शासकीय है, वो निजी है, यानी कि गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को करने का, यानी कि आपकी जो फर्स्ट 500 शब्दों की रिपोर्ट है प्रोग्रेस 1, वो आपकी इनिशियल रिपोर्ट होगी कि शुरुआती दिन आपने क्या डिसाइड किया। जब हम आगे P2 यानी कि हमारी सेकेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जाएंगे, ये कुछ दिनों की बाद की प्रक्रिया होगी जब आपने 2 से 3 दिन के बीच में कुछ काम अचीव कर लिया होगा। वहाँ आपका वर्क फ्लो, यानी कि आपका काम कैसा हो रहा है, आप क्या काम करते हैं वहाँ। फील्ड वर्क, यानी कि आपने अपना कौन सा टास्क वहाँ पर लिया है और आप कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू, अगर आपने उस विषय को पूरा करने के लिए किसी साहित्य की, किसी लिटरेचर की सहायता ली है तो आप यहाँ पर उसको भी मेंशन करेंगे। और इंडिविजुअल वर्क प्रोग्रेस, मतलब अगर आप 4 लोगों के या 6 लोगों के समूह में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ बताएंगे कि हमने एक स्टूडेंट ने ये काम अब तक कर लिया है। ये आपका सेकेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा जो 500 शब्दों का होगा। थर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम फाइनली पहुंचेंगे जब हमारे 6 से 7 दिन कंप्लीट होने वाले होंगे फुल डेज, या हमारे 10 to 14 डेज जो हैं वो कंप्लीट होने वाले होंगे पार्ट टाइम डेज में। तब हम लिखेंगे कि इंडिविजुअल वर्क रिपोर्ट बाय ईच स्टूडेंट। हम बताएंगे कि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी ने वहाँ का क्या किया है, वो हर रिपोर्ट को मेंशन करेगा। अगर वहाँ किसी आंकड़ों का आपने इस्तेमाल किया है, वहाँ की कोई सूचना को आपने एकत्रित किया है, वहाँ कोई सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हुआ है, तो आप उन आंकड़ों को यहाँ लिखेंगे। आपका मेथड ऑफ एनालिसिस या टेक्नोलॉजी आपने क्या अप्लाई की है, आपने MS एक्सेल का यूज़ किया है, अगर आपने MS ऑफिस का यूज़ किया, आपने जिस भी टेक्नोलॉजी का या कोई और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है तो आप उसमें मेंशन करेंगे। और लास्ट, आपको इस काम करते समय आप एक नई जगह गए थे, वहाँ आपको क्या चैलेंजेस दिखे, वहाँ आपको क्या चुनौतियाँ दिखी, वो आप इसके अंदर लिखेंगे। ये आपकी P3 यानी कि थर्ड प्रोग्रेस होगी 500 वर्ड्स की। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट आएगी वो P4 होगी, जो आपकी डिटेल रिपोर्ट होगी, जो आपकी तीनों प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी इंक्लूड करेगी, प्लस आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन को बताएगी जो हमने प्रीवियस रिपोर्ट्स में सिर्फ बिंदुओं में एक्सप्लेन किया था। इसमें आपके प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपका होगा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपने किस विषय पर काम करना शुरू किया था। स्टूडेंट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जैसा हम देख चुके हैं पहले, सुपरवाइजर अप्रूवल लेटर हमने देख लिया, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमने देख लिया, एक्नॉलेजमेंट हमने देख लिया, इंडेक्स हमने देख लिया। अब चैप्टर 1 के अंदर जो हमने P1 में लिखा था वैसा ही हम डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ देंगे। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, आपका वर्क प्लान, आपने कौन से आउटकम्स एक्सपेक्ट किए थे, और आप जहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरह की संस्था है और वो किन बिंदुओं पर काम करती है। सेकेंड चैप्टर में वर्क फ्लो, आपने हर दिन क्या काम किया, हर बच्चे ने हर दिन काम क्या किया, आप सबका अपना अपना रोल क्या था, किस तरह से वहाँ की संस्था ने आपका सहयोग किया, कितने लोगों ने आपका सहयोग किया, वहाँ का हायरार्की लिस्ट क्या है, ये सब आप वहाँ लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ क्या था, आपने क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किया, आपने किसी मेथड का यूज़ किया जैसे क्वेश्चनर, आपने किसी से प्रश्नावली बनाकर प्रश्न किए, आपने डायरेक्ट इंटरव्यू किया, आपने प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, तो आप वो उसमें लिख सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को इसमें लिख सकते हैं जो आपने वहाँ पर किया है। लास्ट चैप्टर होगा जिसमें आपने एनालिसिस किया कि जो आप एक्सपेक्ट करके गए थे, जिस परिणाम की आपको उम्मीद थी, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, वो कैसे हुआ है, कितना रह गया है, उनमें क्या अंतर है। चैलेंजेस यानी कि वहाँ रहते हुए आपको क्या समस्याएं आई, क्या चुनौतियों का सामना किया।
कंक्लूजन में आप अपने सुझाव दे सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप इसमें लिख सकते हैं। रेफरेंस लिस्ट यानी कि आपने कहाँ कहाँ से किस चीज़ का सहारा लिया, किन माध्यमों का प्रयोग किया, किन रेफरेंस का आपने यूज़ किया, वो सब आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। आपकी ये रिपोर्ट के बनने से पहले की जो एक प्रक्रिया है वो ये है कि आपको एक संस्था तब अलाउ करेगी जब आपके पास एक लीगल फॉर्मेट होगा आपके कॉलेज का, तब आप वहाँ जाकर परमिशन लेकर आएंगे कि आपको यहाँ पर काम करने की अनुमति दी जाए। ये आपको कॉलेज से मिलेगा फॉर्मेट G1 एंड G3 जो आपको वहाँ इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट करना होगा। इस वीडियो के साथ आपको 2 PDF शेयर की जाएंगी, एक हिंदी मीडियम में और एक इंग्लिश मीडियम में, जो आपको सारे अभी फॉर्मेट्स बताए गए हैं वो फॉर्मेट्स आपको दोनों मीडियम्स में दिखाई देंगे। आप अपना प्रोजेक्ट दोनों में से किसी के भी द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको आगे कोई क्वेरीज होती हैं तो जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आप उनसे ये मदद ले सकते हैं। थैंक यू।